नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ पास किया बेहद कड़ा कानून। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ नया और बेहद कड़ा कानून पास कर दिया है। अब जो लोग भी गौ हत्या के आरोप में पकड़े जाएंगे वो 3 से 10 साल तक के लिए जेल में जाएंगे। गोहत्यारों की संपत्ति भी जब्त होगी और दंगाइयों की तरह उनकी पहचान के पोस्टर भी लगेंगे। इस संबंध में यूपी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेंद्र खन्ना ने बताया कि योगी सरकार ने गोवध निवारण संशोधन विधेयक 2020 पास किया है। इस कानून से यूपी में गोहत्या के खिलाफ कानून और सख्त हो जाएगा। यूपी में अब गोकसी का अपराध गैर जमानती होगा। नए कानून में गोहत्या पर 3 से 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। गोवंश के अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माना होगा। पहली बार गौ हत्या के आरोप साबित होने पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। 3 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। साथ ही दूसरी बार गोकशी का आरोप साबित होने पर जुर्माना और सजा दोनों भुगतनी होगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अपराधी के सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर भी लगाए जाएंगे। गो तस्करी में शामिल गाड़ियों के ड्राइवर, ऑपरेटर और मालिक भी इस कानून के तहत आरोपी बनाए जा सकेंगे और तस्करों से छुपाई गई गायों के भरण पोषण का 1 साल का खर्च भी आरोपियों से वसूल किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस महामारी के पॉजिटिव लोगों से की अपील। जी हां दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस महामारी के संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरा इस महामारी का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। जांच के लिए मैंने सैंपल दिया था जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आपको बता दें कि आज सुबह ही मुख्यमंत्री का सैंपल इस महामारी टेस्ट के लिए पंचकूला लैब में भेजा गया था, जबकि शाम होते होते उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आइसोलेट हो गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री के संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार करने में जुट गया है। सीएम ने खुद इस महामारी के पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी देने के अलावा लोगों से अपील की है कि मैं सभी सहकर्मियों, सहयोगियों से अपील करता हूं कि जो पिछले सप्ताह मेरे संपर्क में आए वो अपनी इस महामारी की जांच करवा ले। इसके अलावा मैं सभी से होम क्वारंटाइन में जाने की अपील करता हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कश्मीर में 12,000 लोगों को मिले 50-50 हजार रुपए। निर्माण कार्य भी हुआ शुरू। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत जम्मू कश्मीर के राजौरी में 12,000 लोगों को अपना घर बनवाने के लिए पहली किश्त के तौर पर 50,000 रुपए मिल गए हैं। राजौरी जिले के असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर SK खजूरिया ने कहा कि हमने 100% जरूरतमंद लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत 12,000 लोगों को 50,000 रुपए की पहली किश्त दे दी गई है। इसके अलावा लाभार्थियों को स्वच्छ भारत अभियान SBM के तहत 12,000 रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं। खजूरिया ने कहा कि आवास योजना के तहत लोगों को अपना घर बनाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से पूरी मदद की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेगी सोनिया गांधी। CWC की बैठक में बनी सहमति। जी हां दोस्तों, सोनिया गांधी फिलहाल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेगी। पार्टी में नया अध्यक्ष चुने जाने तक उन्हें इस पद पर बने रहना स्वीकार कर लिया है। सोमवार को हुई कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में उन्होंने इस पद से हटने की बात कही थी, जिसके बाद वरिष्ठ नेताओं ने वैकल्पिक व्यवस्था होने तक इस पद पर बने रहने का आग्रह किया था। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी का कार्यकाल करीब 1 साल का होगा। अगले साल पार्टी का अधिवेशन होना है जिसमें नए अध्यक्ष और अन्य पदों का फैसला हो सकता है। तब तक पार्टी का सारा जिम्मा सोनिया गांधी और CWC संभालती रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति, यह होगा फार्मूला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। एनडीए का कौन सा घटक दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर बने सस्पेंस और बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे के पहले सीट बंटवारे पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान 110, 100 और 33 के फॉर्मूले पर बात आगे बढ़ी, यानी कि जनता दल, यूनाइटेड दल, JDU 110 सीटों पर
अपने उम्मीदवार उतार सकती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और लोक जनशक्ति यानी कि एलजेपी को 33 सीटें देने पर विस्तार से बातचीत हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हो जाएं अलर्ट, आपको बिना बताए बैंक वसूल रहे हैं एक्स्ट्रा चार्ज। जी हां दोस्तों, इस महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद से ही डिजिटल पेमेंट में इजाफा हुआ है, लेकिन ग्राहकों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि डिजिटल पेमेंट के ट्रांजैक्शंस पर प्राइवेट बैंक कई तरह के चार्ज वसूल रहे हैं। यहां तक कि छोटे डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर भी चार्ज वसूला जा रहा है। जो प्राइवेट बैंक यह चार्ज वसूल रहे हैं उनमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। अब संभावना है कि इन प्रमुख प्राइवेट बैंकों की देखा देखी दूसरे बैंक भी ऐसे चार्ज वसूल सकते हैं। दरअसल दोस्तों, देश में बीते कुछ महीनों के दौरान डिजिटल लेनदेन का वॉल्यूम तेजी से बढ़ा है। यही कारण है कि प्राइवेट बैंक डिजिटल लेनदेन पर होने वाले नुकसान की भरपाई का बोझ ग्राहकों पर डाल रहे हैं। यह बैंक अब हाई फ्रिक्वेंसी और छोटी रकम के लेनदेन पर भी अलग अलग तरह का चार्ज वसूलना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे बात की जाए एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक अब अपने बैंकिंग सर्विसेज के लिए फ्लैट 10 रुपए का सरचार्ज लगा रहा है। इसे रकम को मोबाइल के बिल पेमेंट, प्रीपेड वॉलेट रिचार्ज और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को पेमेंट करने पर वसूला जा रहा है। इसी प्रकार आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक भी यूपीआई पेमेंट पर प्रोसेसिंग फीस वसूल रहे हैं। इसे हर महीने 20 ट्रांजैक्शंस की लिमिट खत्म होने के बाद वसूला जा रहा है। बैंक 1000 रुपए से कम के ट्रांजैक्शन करने पर पीयर टू पीयर ट्रांसफर पर प्रति ट्रांजैक्शन 2.5 रुपए वसूल कर रहे हैं, जबकि इन सारी फीसों की सूचना ग्राहकों तक नहीं पहुंच रही है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों बात की जाए पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 34 लाख को पार कर गया है। साथ ही मौतों का आंकड़ा 8 लाख के पार जा चुका है। वहीं दोस्तों बात की जाए सर्वाधिक प्रभावित देश की, तो उनमें अमेरिका का नाम अव्वल है, जहां पर 57 लाख से ज्यादा संक्रमित है। इसके बाद में ब्राजील, जहां पर 36 लाख से ज्यादा संक्रमित है। इन दोनों देशों के बाद में दोस्तों इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, पेरू, मेक्सिको, कोलंबिया, चिली आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों अब जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों बात की जाए भारत की, तो दोस्तों भारत में अब तक इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 31,50,000 को पार कर गया है। वहीं दोस्तों कुल मरने वालों का आंकड़ा 58,000 को पार कर गया है। सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। महाराष्ट्र में जहां 6,93,000 से ज्यादा संक्रमित है, वहीं तमिलनाडु में 3,85,000 से ज्यादा संक्रमित है। इसके बाद में दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट में किरकिरी के बाद शिवसेना की सफाई, मुंबई के मंदिरों से संबंधित थी याचिका। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में आज धार्मिक स्थलों के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले को सही ठहराने की कोशिश की गई। अपने संपादकीय में शिवसेना की ओर से लिखा गया कि महाराष्ट्र सरकार भी चाहती है कि धार्मिक स्थल और जिम खुल जाएं, क्योंकि इससे कई लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी होती है, लेकिन इस महामारी के चलते मजबूरी है और सरकार को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिवसेना के इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना को फटकार लगाई। इसके बाद में शिवसेना ने सफाई दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बड़े स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने पर सफर होगा और ज्यादा महंगा, रेलवे अब अलग से लगाएगा चार्ज। जी हां दोस्तों, ट्रेन से सफर करना आने वाले दिनों में और महंगा होने जा रहा है। मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक बड़े रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन यूजर फीस चुकाना पड़ सकती है। रेलवे की ओर से यह कदम एयरपोर्ट के यूजर डेवलपमेंट फीस यूडीएफ की तर्ज पर उठाया जा सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों से अलग से यूडीएफ वसूला जाता है, जो फिलहाल 281 रुपए है। रेलवे भी टिकट बुकिंग के साथ ही यात्रियों से स्टेशन यूजर फीस वसूलेगी, जिससे टिकट की कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर मौसम समाचार। आईएमडी ने इन राज्यों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। भारी बारिश की वजह से किसानों का होगा बुरा हाल। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में आज भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण राजस्थान के ऊपर कम दबाव की स्थिति बन रही है, जो अगले 2 दिनों में पश्चिम की ओर बढ़ सकती है। वहीं अगले 2 दिन चक्रवातीय स्थितियां भी बनेगी। इस समय इस इलाके में मानसून भी सक्रिय रहेगा। इससे अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ऐसे में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान में 25 अगस्त को भारी से भारी बारिश हो सकती है। इससे किसानों को बहुत नुकसान होने की आशंका है। इसके अलावा अगले 48 से 72 घंटों के दौरान ओडिशा में भारी से भारी बारिश हो सकती है। इससे फसल को काफी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आज फिर सस्ता हुआ सोना। अब तक रिकॉर्ड स्तर से 4200 रुपए से ज्यादा की गिरावट। जी हां दोस्तों, सोने के दाम में उतार चढ़ाव का दौर सोमवार को भी जारी रहा। दिन भर के कारोबार के बाद सोने का भाव मामूली गिरावट के बाद बंद हुआ। घरेलू इक्विटी बाजार में बढ़ते निवेशी फंड इनफ्लो के बीच सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी देखने को मिली। इसका असर दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की भाव पर देखने को मिला। दोस्तों, बात की जाए सोने की कीमत की तो सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 44 रुपए कम होकर 53,040 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 206 रुपए गिरकर 68,202 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। लगातार 5वें दिन पेट्रोल हुआ महंगा, डीजल रहा स्थिर। जानिए नई कीमतें। जी हां दोस्तों, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को भी पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकारी तेल कंपनियां आईओसी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एचपीसीएल ने आज लगातार 5वें दिन पेट्रोल के दाम में इजाफा कर दिया है। राष्ट्र राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 13 पैसे महंगा हुआ। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव बढ़कर 81 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं दूसरी ओर डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की कॉमन दोस्त का खुलासा। बोली, सुशांत को भूत प्रेत की कहानी सुनाती थी रिया। जी हां दोस्तों, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 2 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है। वहीं अब सुशांत के केस की जांच सीबीआई कर रही है। ऐसे में हर गुजरते दिन के साथ सुशांत के केस में नए खुलासे भी हो रहे हैं। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की एक कॉमन फ्रेंड ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में सुशांत और रिया की एक कॉमन फ्रेंड ने दावा किया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को भूत प्रेत की कहानियां सुनाया करती थी, जिसकी वजह से सुशांत के मन में डर बैठ गया था। सुशांत रिया की दोस्त ने कहा कि रिया अक्सर सुशांत को भूत प्रेत की कहानियां सुनाती। एक बार इस वजह से मेरी रिया से कहा सुनी भी हो गई थी। मैंने रिया से पूछा भी था कि वो ऐसी बातों पर विश्वास क्यों करती है। इस पर रिया ने जवाब दिया कि वो जहां आते जाते हैं वहां लाइट बुझने जलने लगती है। रिया की बात सुनकर मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी की काफी दिक्कत है। मैंने रिया से कहा कि मुझे इन बातों पर यकीन नहीं, तो उसने मुझसे बहस शुरू कर दी और कहा कि तुम्हें ये सब समझ नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कॉमन फ्रेंड का कहना था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में डर बैठाने का काम कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता ने खोली ड्रैगन की पोल, कम्युनिस्ट पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता स्कॉलर टेंग बियाओ ने कहा कि 2012 में शी जिनपिंग के चीनी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से ही चीन में हालात सबसे खराब हो गए। टेंग ने कहा कि शी ने असंतुष्टों पर हमला किया और कम से कम 300 से ज्यादा वकीलों को हिरासत में लिया और 2012 से सभी को जेलों में बंद कर दिया है। उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द एक्सीलेंस थ्रेट टू ह्यूमैनिटी एंड द रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर नामक एक वेबिनार के दौरान ये बातें कही। टेंग बियाओ ने कहा कि मेरा चीन में अपहरण कर लिया गया था, गायब कर दिया गया और प्रताड़ित किया गया। शी जिनपिंग की सरकार ने इंटरनेट, विश्वविद्यालयों और नागरिक समाज पर व्यापक नियंत्रण में अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है। जिनजियांग में 21वीं सदी में सबसे खराब मानवीय आपदा का नेतृत्व करने के लिए कम से कम 20 लाख विगर मुसलमानों और अन्य
तुर्क मुसलमानों को हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बैंक खाते में जीरो बैलेंस हो फिर भी निकाल सकते हैं पैसा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके खाते में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जीरो बैलेंस है, तो भी आप ओवरड्राफ्ट के जरिए पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बैंकिंग सुविधा जिसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट, ये बड़ी ही कमाल की चीज है। इसके जरिए आप अपने खाते से तब भी पैसा निकाल सकते हैं जब आपके खाते में जीरो बैलेंस हो, बस थोड़ा सा ब्याज चुकाना होगा। ओवरड्राफ्ट की सुविधा लगभग हर बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था NBFC देती है। दोस्तों, ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट देते हैं। ये एक तरह का लोन ही होता है जिस पर बैंक ब्याज भी वसूलता है। ओवरड्राफ्ट गारंटी और बिना गारंटी दोनों परिस्थितियों में मिलता है। ये इस पर निर्भर करता है कि बैंक के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं। साथ ही दोस्तों, आप ओवरड्राफ्ट किसी भी चीज पर ले सकते हैं, जैसे कि आप सैलरी पर ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, घर के लिए ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। इसके साथ ही FD पर भी ओवरड्राफ्ट मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जियो यूजर्स को मिल रहा IPL का हर मैच देखने का मौका, फ्री मिलेगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के दीवानों के लिए रिलायंस जियो खास ऑफर पेश कर रहा है। जियो धनाधन ऑफर के तहत उपभोक्ताओं के लिए 2 प्लान पेश किए गए हैं। ऑफर के तहत ग्राहकों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP की 399 रुपए की कीमत वाली सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल रही है। यह ऑफर जियो के 499 रुपए वाले प्लान के साथ पेश किया गया है। इसमें ग्राहकों को 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा और वे IPL के हर लाइव मैच का भरपूर लुत्फ उठा सकेंगे। जियो के प्रीपेड ग्राहक से इस प्लान के साथ कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड क्रिकेट कवरेज भी मिलेगा। दोस्तों, प्लान में हर रोज 1.5 GB डाटा मिलेगा। इस प्लान की वैलिडिटी 56 दिन की होगी। हालांकि इस प्लान के साथ उपभोक्ताओं को किसी तरह की कॉलिंग फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। 3 महीने के 777 रुपए वाले जियो प्लान के साथ भी ग्राहकों को 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अब दोस्तों, इसके बाद में बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं अंतरिक्ष की सैर करने वाले पहले भारतीय का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब पता एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।